नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रीट डॉग को लेकर के अपने देश में पहले भी बहुत ज़्यादा हंगामा मच चुका है। यदि आपको ध्यान होगा तो दिल्ली सरकार के एक आदेश के बाद बहुत सारे प्रदर्शनकारी और विभिन्न जो एनजीओ के संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, वह स्ट्रीट डॉग के समर्थन में आ गए थे कि ये भी हमारे समाज के हिस्सा हैं, बेजुबान है, लेकिन इनकी भी अपनी एक अधिकार है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा होगा कि शेल्टर होम में डालने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन सब चीज़ों को लेकर के ये मसला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये बातें उस वक्त तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो आदेश था, खैर वो तो रद्द हो ही गया, लेकिन ये डिबेट उससे कहीं आगे बढ़ गया और ये डिबेट देश भर के स्तर पर चला गया। विभिन्न राज्यों को ये नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनके यहाँ किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं सभी राज्यों को, उनको भी तलब किया गया, लेकिन बहुत अधिक सुधार नहीं हो पाया है। इस सभी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और यह कहा है कि इन सभी चीज़ों से देश का इमेज जो है दुनिया भर में खराब होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और आगे क्या निर्णय दिए गए हैं, किस तरह से बातें की जाएगी, वो विस्तार से इन सब चीज़ों को लेकर के समझेंगे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है। फेस्टिवल मंथ ऑफर आपको संस्कृति आईएएस के द्वारा दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स मेंस का। तो देखिए, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी और यहाँ पर देखा जाए बीपीएससी और आरएएस, ये तमाम जो पीसीएस के कोर्स हैं, इन सभी पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया। ये संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो तारीख है वह 30 अक्टूबर ही लास्ट है, तो बस इस बात का फायदा आपको 30 अक्टूबर तक मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपके देश की इमेज विदेश में खराब हो रही है। जो टिप्पणी किया गया है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है और स्ट्रीट डॉग के मामले में विभिन्न राज्य सरकारों को यहां पर जो है फटकार लगाई गई है। क्या मसला हुआ, जरा समझिए। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, ये जो दो स्टेट है ना, इस दो स्टेट को छोड़ करके, यानी कि इससे संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, इसको छोड़ करके देश में जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल करने को लेकर के तलब कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये दो स्टेट छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट के जो अधिकारी हैं वो सीरियस इस बात को लेकर के नहीं दिखते हैं। और एक नगर निगम की भी चर्चा की गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये दो स्टेट के लेवल पे हो गया और तीसरा दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है और अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी के चीफ सेक्रेटरी को एक निर्देश दिया है और वह निर्देश दिया है कि आप सभी को पेश होना है। कब? 3 नवंबर को, यानी कि बस ये मंथ खत्म होते ही फर्स्ट वीक जो शुरू होगा नवंबर का, तो आपको आना है सुप्रीम कोर्ट में, सभी को पेश हो रहा। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इस बात से नाराज है कि उसके जो जिस तरह से निर्णय दिए गए या जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, तो जितने भी राज्य सरकार हैं इसको बहुत सीरियसली लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से चीजें होता है और पशु अधिकार को लेकर के जिस तरह से दुनिया भर में बातें चल रही है और भारत में जिस तरह से प्रोटेस्ट भी हुआ, इन सब चीजों को दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है, विभिन्न न्यूज चैनल पे दिखाए गए हैं और लोग इसको जागरूक होकर के देख रहे हैं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है। और खास करके देश की राजधानी में चूंकि ऐसा हुआ था, मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा, तो अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया जाता है, पशु अधिकार को लेकर के हम लोग ठीक से बर्ताव करना नहीं सीखते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत का इमेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत भर में बल्कि दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर धूमिल होगा। अब इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त को कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से ये कहा था कि कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था कि आपको ये करना है। और आज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.बी. अंजारिया, इनकी बेंच ने ये नोट किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और नगर निगम के स्तर पर देखें तो दिल्ली नगर निगम को भी ये कहा गया था, क्योंकि मामला दिल्ली नगर निगम से शुरू हुआ था, आपको ध्यान होगा ये चीजें, तो इन तीनों ने ही फाइल किया, बाकी जो है वो कहीं दिखे ही नहीं। अब इस चीजों को लेकर के नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि पहले ही आप जानते हैं नोटिस जारी किया गया था और आदेशों की बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग भी हुई थी। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और देश की इमेज दूसरे देशों की नजर में खराब हो रही है,
क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके इन सब चीज़ों को लेकर के पेश किया गया था। चूँकि देखिए, अब अगर इस तरह से चीज़ें होता है ना, तो अगर इन चीज़ों पर काम नहीं किए जाते हैं स्ट्रीट डॉग के देखभाल को लेकर के या उनके इंतजाम को लेकर के, तो मामला सिर्फ प्रशासनिक स्तर तक नहीं है, राज्य सरकार के स्तर तक नहीं है, चूँकि न्यायालय का मामला भी है। तो दूसरे देशों में तो ये भी तो पढ़ा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बावजूद भी बेजुबान जानवरों को न्याय नहीं मिल सका। तो एक अलग लेवल की स्थिति हो सकता है, यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। जस्टिस नाथ ने यहाँ पर कुछ सवाल भी पूछा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दबे से यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने एफिडेविट क्यों फाइल नहीं किया है। चूंकि आपको ध्यान होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली नगर निगम ने एफिडेविट दिया है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ध्यान रखना है, दो अलग अलग बातें यहां पर कही जा रही है, ठीक है। तो जस्टिस नाथ ने कहा कि एनसीटी ने एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया। एनसीटी मतलब यहां पर नेशनल कैपिटल रीजन से हो जाता है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कह सकते हैं। चूंकि दिल्ली का नाम पूरी तरह से देखेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पड़ता है। यहां पर यही बात कही गई है। चीफ सेक्रेटरी को एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। यह बात भी कहा गया है कि एक तो दिल्ली गवर्नमेंट के और जितने भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, चूंकि प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो सबसे आला अधिकारी यही होते हैं, तो कहा गया है कि आपको जो है यह जवाब देना होगा, नहीं तो कॉस्ट लगाई जा सकती है और सख्त कदम भी सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है। तब देखिए, मामला जो है इन चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर नजर आ रहा है और सभी राज्य यूटी को नोटिस भी जारी कर दिया गया था पहले, और यह भी कहा गया था, मतलब इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा निर्णय देते हुए सुनवाई के दौरान कि आपके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, राज्य सरकार से ये कहा कि जो ऑफिसर्स काम करते हैं, क्या वो लोग अखबार नहीं पढ़ते, क्या वो लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। सभी ने इसकी जो है रिपोर्टिंग की है, न्यूज चैनल ने, अखबारों ने, फिर उन्हें पता कैसे नहीं चला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उनसे। तो इसीलिए नाराज होते हुए कहा कि जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं वो सभी क्या करेंगे, 3 नवंबर को मौजूद रहेंगे। नहीं तो कोर्ट कहां पर लगेगा, ऑडिटोरियम में लगेगा, यानी कि सभी को इकट्ठा बिठाया जाएगा जितने भी राज्य के अधिकारी हैं। अब सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। देखिए, दो तरह के डिबेट शुरू हुए, अलग अलग पक्ष में लोग बटे। लोगों का कुछ कहना हुआ कि नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी संख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है कि वो काटने लग जाते हैं या कई बार बच्चों पर अटैक कर देते हैं, तो ये अलग तरह की समस्या है। दूसरे पक्ष के लोग आए कि नहीं, इनका भी अपना अधिकार है, हमारे समाज के हिस्सा ही तो है ये पालतू या आवारा जो कुत्ते होते हैं। तो जिस निश्चित तौर पर इनको आप उठा करके किसी शेल्टर होम में नहीं डाल सकते, मानसिक यातना एक तरह से उनको झेलना पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके लिए क्या व्यापक स्तर पर देश भर में व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिए कुछ तो नीति निर्माण हो। इन्हीं सब चीजों को लेकर के अगर तमाम राज्य सरकारें या कोर्ट एक तरह से डिबेट नहीं करते हैं, सही से रूपरेखा तैयार नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का इमेज वैश्विक स्तर पर खराब होगा कि भारत जो पशुओं को लेकर के, पशु पक्षी को लेकर के, प्रकृति को लेकर के इतना सजग रहता है, वहां पर पशु अधिकार सही से लागू नहीं किए जा रहे हैं। तो यही बातें यहां पर की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब 3 नवंबर को इस पर फैसला होना है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।